मेरे को आज भी याद है, पहला सेमेस्टर का रिजल्ट आया था और उस टाइम हमारा एग्जाम चल रहा था सेकेंड सेमेस्टर का। बहुत ही घटिया रिजल्ट पूरे के पूरे कॉलेज का आया था, स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का। तो नेक्स्ट डे मेरा जो एग्जाम था वो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का था, सेकेंड सेमेस्टर में था और मेरे को कुछ आता नहीं था, मैं बोलूँगा। सिर्फ एक रात पढ़ के मैं उस एग्जाम को पास किया था और उसके बाद मैंने कुछ सबक लिए और उसके बाद कुछ हुआ, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देख लीजिए क्या हुआ भाई। 6 बार लगातार मैंने टॉप किया था अपने ब्रांच में कंसेक्यूटिवली। एक बार 2-3 नंबर कम आया था तो सेकंड टॉपर था, 5 बार हाईएस्ट मार्क्स आया था। कॉलेज टॉपर मैंने करा है 7 सेमेस्टर में। कॉलेज में जो सेकंड टॉपर था उससे मेरा 50 नंबर आया था। यूनिवर्सिटी में पोजीशन मेरे आया है काफ़ी बार, 1-2 बार नहीं, काफ़ी बार। अब तो अंडर 10 रैंक आया है और 5 साल टीचिंग एक्सपीरियंस है। 5 इयर्स पढ़ाया मैंने कॉलेज में, उसके बाद यूनिवर्सिटी में। आफ्टर दैट आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो। बहुत सारे बच्चे थे बिल्कुल बिलो एवरेज थे, उनको मैं टॉपर बनाया है मेरे अपने करियर। 4-5 साल का करियर था, 5 साल में पढ़ाया मैंने कॉलेज में, कोचिंग में। अब मैंने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कोचिंग में पढ़ाया। तो इन दैट ड्यूरेशन ओनली बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स क्रैक करें। मैंने खुद गवर्नमेंट जॉब क्रैक किया हुआ है, ये सब करा हुआ है। एंड आफ्टर दिस माय डियर, ये वीडियो में बना रहा हूँ एंड दिस कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू। आपको बस लास्ट तक देखना है, मैं जो प्रोसेस स्टेप्स दूंगा उसको फॉलो करना है। लास्ट में कुछ बातें बोलूंगा उसको जानना है, बहुत जरूरी है पूरा वीडियो को देखना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज इतने एफर्ट डाल रहा हूँ यार, पैसे मिलते नहीं, फ्री है। आ जाओ यहाँ पर बात करते हैं। 12 दिन का प्रिपरेशन आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपके पास 5, 7, 8, 10, 12, 15, 20 दिन है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके पास टाइम है, अभी आप सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट करने जा रहे हो, बोलो 12 दिन में पढ़ लूंगा, 90% मार्क्स आऊंगा, हो जाएगा काम, ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बाद में इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी इसके बात करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, आपके पास सारे रिसोर्स होना चाहिए, स्पेशली किताब, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके बाद आपके पास पेन, पेंसिल, कंपास, ये सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखो और उसमें कैटेगरी कर लो सब्जेक्ट्स का। 3 कैटेगरियां बांटना है। एक हो गया आपका थ्योरी, ठीक है, खाली थ्योरी आता है। एक में थ्योरी प्लस डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल और एक में न्यूमेरिकल आएगा। ऐसे आपके सब्जेक्ट्स होंगे, न्यूमेरिकल प्लस थोड़ा थ्योरी आएगा, ऐसे आपके सेट्स होंगे। 3 सेट्स आपको मिलेगा थ्योरी। इसमें पास करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है अगर आप लास्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो न्यूमेरिकल आता है और डेरिवेशन आता है, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट आता है, बिकॉज न्यूमेरिकल डेरिवेशन प्रैक्टिस का काम है। आप एक बार करके एग्जाम में लिखना बड़ा मुश्किल होता है, भूल जाते हैं। तो इसका जरिया है, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी रिगार्डिंग दैट। ये आपका हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से देखो कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा बार आया हुआ है, टाइम्स रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है उस टॉपिक से, उसको आप नोट डाउन कर लो सब्जेक्ट वाइज। आपके पास सिर्फ 2 डेज है एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, समझ रहे हैं। कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें आपको थोड़ा बहुत आता है, पास हो जाएंगे लगता है, उसमें सेम स्टेप्स करना है, उसमें टाइम कम लगेगा। तो जो टाइम कम लग रहा है उसको देना है कहाँ, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सेट में, ताकि आप प्रिपरेशन धमाकेदार कर पाओ, बहुत अच्छा आप कर पाओ प्रिपरेशन। और उसके बाद क्या करना है आपको, आपके कॉलेज का एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे पढ़ाई, मतलब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, यूनिट वाइज आता है, एनी फ्रॉम, मतलब जो पैटर्न आपका है। कभी क्या होता है, हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आएगा, एक करना होगा, या फिर हर यूनिट से मतलब 8 क्वेश्चन आ गया, एनी 5 करना है। तो किस तरह का पैटर्न का पेपर आता है उस पर आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। और उसके बाद क्या करना है, मान लो आपके पास क्या है, हर सब्जेक्ट में आपका 5 यूनिट्स है, तो हर सब्जेक्ट का 5 यूनिट जो है, आपको एक यूनिट पूरा अच्छे से करना है, पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अच्छे से मतलब क्या है, पूरा एक टॉपिक पढ़ना है। पढ़ने का मतलब क्या, आपको बता रहा हूँ, इतना टाइम तो है नहीं सर, कैसे करूंगा मैं, समझाता हूँ। मान लो कोई टॉपिक आपने पढ़ा, उस टॉपिक के बारे में क्या जानना है मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप थ्योरी में काम आ जाएगा। फिर न्यूमेरिकल की बात करूंगा। तो पहले जानना है व्हाट इज इट, ये है क्या, बस इतना जानना है, व्हाट इज इट। दूसरा क्या आपको जानना है भाई साहब, क्या वर्किंग क्या है, उसका कोई डायग्राम है क्या इसका, ये सब प्रैक्टिस करना है बना के, और रिवीजन साथ के साथ करते रहना, तो भूल जाओगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है आपका, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशन, इसका सेम होता है लिमिटेशन, ये सब आपको जानना है उस टॉपिक के बारे में। तो ऐसे आपके टॉपिक्स वाइज आपको करना है और ये सब लिख के रखो। आप ऐसे की पॉइंट्स लिखो ताकि रिवीजन करना फास्ट हो जाए। शॉर्ट नोट्स बनाओ साथ में कि भाई टॉपिक पढ़ा मैंने, ये क्या है, दिस इज दिस, और उसके बाद सोचो मैं उसके बारे में और क्या लिख सकता हूँ, बिकॉज पेज को भरने होंगे। आपके पास 5 क्वेश्चन होगा और 30 पेजेस होंगे, तो आपको भाई हर क्वेश्चन में 6 पेजेस भरने होंगे। बहुत सारे नए जाते हैं,
वो टू दी पॉइंट लिख के आते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन 10 पॉइंट, मार्क्स अपने हैं 10 में से 2, फेल हो गया बच्चा। 100 नंबर अटेम्प्ट करोगे तभी फेल हो जाओगे, 40-50 में पास होता है, डिफरेंट जगह पर डिफरेंट है। 100 में अगर पेपर आ रहा है आपका तो, बिकॉज सब में 100 नहीं आता, 80 आता है, कहीं 70 आता है, कहीं 50 का आता है, सबका अलग अलग पैटर्न है। तो एग्जाम पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जो बच्चों का बैकलॉग लगता है, 3 बड़े रीजन मेनली है। वो क्या है? उनको पढ़ना नहीं आता है, दे डोंट नो हाउ टू रीड, पहला। दूसरा, उनको पता नहीं कैसे लिखना है एग्जाम में, इंजीनियरिंग एग्जाम लिखने का तरीका अलग है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, उनको इंग्लिश में ना बना के लिखना नहीं आ रहा है। सो दीज आर 3 बिग चैलेंजेस माय डियर। मेरा भी ये 3 बड़ा चैलेंज था टिल फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। आफ्टर दैट आई सॉल्व द प्रॉब्लम एंड गेस व्हाट, 6 टाइम्स ब्रांच टॉपर, कॉलेज टॉपर, यूनिवर्सिटी टॉपर। सो दीज आर थिंग्स आई हैव डन। ना बहुत से बच्चे बोलेंगे, अपने दिमाग में आएगा क्या फायदा हुआ यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है। क्या बताऊं यार आपको, यूट्यूब में बहुत पैसा है भाई, आपको नहीं पता मैं क्या करूं बताओ। मेरे साथ जो काम करते हो 5,000-15,000 कमाते हैं महीने के। अब समझ रहे हो कितने लोग हैं लाखों रुपया कमा रहे हैं, बट आप नहीं कमा रहे हो, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। पढ़ाई लिखाई करो भाई, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, दिमाग अपने को डेवलप करने में लगाओ। सरकारी नौकरी भी क्रैक कर चुका हूँ, एमटेक कर चुका हूँ भाई, पीएचडी में एडमिशन मिल रहा था टॉप इंस्टीट्यूट में। जहां आपका ड्रीम होगा ना, ड्रीम कभी सोचे होंगे आप यहाँ पर मैं पढ़ाई करूंगा, उधर पीएचडी में एडमिशन मिल गया था मेरे को। मैंने लिया नहीं एडमिशन, बिकॉज मेरे को अपना देखना था, अपना ड्रीम परस्यू करना था। 8 साल से नौकरी नहीं कर रहा हूँ, सोचो कितना पैसा है इस फील्ड में। पैसा बहुत है, आप अपने आप को तैयार करो, फिर मेरे पास आना, बताऊंगा कैसे करना है। पैसे देके आना, वो फ्री में थोड़ा ना बताएंगे। आ जाओ। सो यहाँ पर हो गया आपके पास। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको इन तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब ये तीनों प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व नहीं होगा, बट जितना जल्दी सॉल्व करो उतना अच्छा है। अगर आपके पास टाइम है तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से प्रोग्राम है, बट आप क्या करना, इंग्लिश वाला प्रॉब्लम 10 दिन में सॉल्व नहीं होगा, बट ये लिखने का प्रॉब्लम और पढ़ने का प्रॉब्लम ये विद इन 2-3 डेज आप कर सकते हो। बढ़िया से करने के लिए टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करना पड़ता है, बट स्टार्टिंग के लिए बढ़िया है। तो ये प्रोग्राम में आना, आप ये 1000 रुपये का है, एक बैकलॉग आएगा 1000 से 10,000 लगता है, लेकिन आपके लिए ये बहुत एफोर्डेबल सौदा है। ठीक है, राइट और रीड और स्पीक तीनों चीज मैं सब सिखा रखा है यहाँ पर मैंने आपको। इसका प्राइस 50% ऑफ है, डोंट वरी, कुछ और डिस्काउंट देंगे आपको ताकि आप इजीली इसमें एनरोल कर पाएं। इसमें आ जाना। इसमें देखो ये मॉक टेस्ट कोई नहीं दिखता है आपको, यहाँ पर मॉक टेस्ट में रैंक दिखता है, कितना रैंक आ रहा है। ऑलरेडी इसमें IITians NITians सब है, ऐसा नहीं कोई नहीं है। बहुत सारे बच्चों का NITian जो है उनको भी प्रॉब्लम आता है। मेरे पास बहुत से IITs और NITs के बच्चे हैं। These students are facing problem in English. These students are facing problem how to write on the answer sheet. That is why they're getting very less marks in the examination. So ये सब चीजें हैं। अच्छा, किसी को बिलीव नहीं है मेरे को बोलना, मैं आपको टेस्टिमोनियल भेज दूंगा। टेस्टिमोनियल है, मैं क्या करूंगा कुछ टाइम बाद इसको ऐड भी कर दूंगा। NITians के टेस्टिमोनियल मेरे पास है, तो यहाँ पर आ जाओ। सो रीडिंग सेक्शन ये 6 देख लेना है, राइटिंग सेक्शन 2 देख लेना है, दैट्स इट। इतना भी देख लोगे ना स्टार्टिंग में, एनाफ है मेरे भाई, एनाफ है टू नो द रियल सीक्रेट फॉर गेटिंग वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। आप इस तरीके से देखो मेरे वीडियो, मतलब मेरे चीजों को। भाई मैं एक टीचर हूं, मैं कॉपी चेक कर चुका हूं हजारों, मुझे पता है कैसे हमें चाहिए होता है लिखा हुआ कॉपी ताकि हम अच्छे मार्क्स दें। दैट आई नो हाउ टू राइट, हाउ अ स्टूडेंट शुड राइट, सो दैट आई विल गिव देम बेटर मार्क्स, मोर मार्क्स। So that is what I have shared, right? So reverse technique मैंने बताया आप लोगों को। Now guys, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, जितना न्यूमेरिकल है आप क्या करो, आप देखो किस टाइप के न्यूमेरिकल आ रहे हैं, उसमें क्या फॉर्मूला कॉमन है, और उस फॉर्मूला को क्या करो, फॉर्मूला को मत लिखो ज्यादा बार, आप एक टॉपिक का सिर्फ एक बड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो। न्यूमेरिकल का फायदा क्या है ना, स्पेशली इस तरह का यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको पूरा सॉल्व करना आ गया, अच्छी बात है। नहीं आया, आधा अधूरा सॉल्व करना, तब भी कुछ मार्क्स मिलते हैं। दैट इज द रियल बेनिफिट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। कंपटीशन एग्जाम में नहीं होता है ऐसा, आया नहीं आया तो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या है ना, देखो हर टॉपिक का आपको बस एक न्यूमेरिकल करना है। तो आप देखेंगे कोई भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, उधर देखोगे 5, 7, 8, 10 टॉपिक है जहां से न्यूमेरिकल आता है इन जनरल। 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने बार बार, ताकि वो दिमाग में आ जाए। 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करने आपको कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 5 घंटा, 5 आवर्स एनफ है। फिर फॉर्मूला को बार बार लिख लो, 5 से 10 बार करके रिवीजन करो, बार बार, हो गया काम। ये अगर आप स्टेप फॉलो करते हैं मेरे भाई, तो आपके परसेंटेज, आप फेल होने का चांसेस बहुत घट जाएगा और काफी अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। दिस स्टेप्स यू शुड फॉलो: रिवीजन, कवरेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
way of writing, way of reading. These things are really important for getting very good marks in the examination. ये मेरे को हेल्प किया था, मेरे हजारों बच्चों को हेल्प करा है, लाखों बच्चे मेरे वीडियोस को देखें यूट्यूब पर, हजारों बच्चे मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं, 1300 बच्चे IIT अनसाइट एंड सब है, उनको भी हेल्प मिल रहा है, आप भी ले सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अगर अभी आपके पास टाइम है, मान लो 3 months 4 months, तो आप क्या करें? उसके लिए टिप्स ले लो भाई। आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, टॉपर ही बन सकते हैं बड़े प्यार से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजी होता है, बस आपको पता होना चाहिए प्रोसेस। पहला मेरे प्रोग्राम में आना है, उसको आराम आराम से समझना है, प्रैक्टिस में लाना है। जब आपके क्लास में टेस्ट होता है, जब आप लिखते हो, देखना है कैसे आप लिख रहे हो। वे ऑफ राइटिंग देखो, एग्जामिनर के पास आपका फेस नहीं आता है, आपका मुंह नहीं जाता है, आप क्या लिखे हो जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, समझ रहे हैं। और स्कूल वाला कंसेप्ट यहाँ नहीं चलेगा भाई, कॉलेज में थोड़ा अलग तरह का लिखना होता है। 20-20 नंबर एक क्वेश्चन आ जाता है, स्कूल में कहाँ 20 नंबर का आता है, 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 5 नंबर 6 नंबर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर टिप क्या है, डेली आपको पढ़ाई करना है, डेली स्टडी करना है आपको। अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर लाना है, नॉलेज रियल में लेना है, बिकॉज यहाँ पर जो नॉलेज लोगे गायब हो जाएगा तुरंत। दूसरा, आप नोट्स बनाओ डेली का, न्यूमेरिकल्स है, प्रैक्टिस करो। मेरे पास ना एक IIT से बच्चा आया था, अभी कुछ दिन पहले आया था, काफी अच्छा बच्चा है, 90% लाया 10th में 12th में, बट बीटेक में स्ट्रगल कर रहा है। क्यों पता है? बिकॉज बीटेक में ईयरली एग्जाम नहीं होता है, सेमेस्टर एग्जाम होता है। तो मेरे पास पर्सनल काउंसलिंग में आया था, आप भी आ सकते हैं 1-to-1 काउंसलिंग में, ठीक है। उसके साथ उसमें क्या होता है, इंग्लिश वाला कोर्स फ्री देता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वो लाइव होता है, मेरे साथ रह सकते हैं। कोई भी आपका प्रॉब्लम है, रोड में आपका बनाना है, किस फील्ड में आपका अच्छा है, किस फील्ड में बुरा है, सब कुछ आपको बताऊंगा मैं उसमें। तो उसमें आया था बच्चा, बोला सर मेरे थियोरेटिकल से अच्छे आ रहे हैं, न्यूमेरिकल में अच्छा नहीं आ रहा है सर। अब और ज़्यादा बताऊंगा नहीं, टॉप IIT से बच्चा था वो। तो यहाँ पर क्या ना, प्रैक्टिस वो नहीं कर रहा था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्यों कर नहीं पा रहा था? टाइम नहीं मिलता है। तो ये आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्लास में टीचर करवाते ना, तो अच्छे से किया करो, और घर में आके प्रैक्टिस करा करो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। उसके लॉजिक को समझो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व वाला कम किया, सॉल्व वाला देख के ना फिर मजा नहीं आता है, भूल जाओगे आप। आंसर वाला करो, फिर आपके दिमाग में बात बनेगा, ठीक है। नोट्स बनाना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को। तीसरा चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीच में रिवीजन करते रहना है थोड़ा थोड़ा सा। और जो बताया मैंने थियोरेटिकल कंसेप्ट को याद करने का तरीका क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस एप्लीकेशन, वो सब करना है। एंड चौथा इंपॉर्टेंट बात क्या है मेरे भाई, आपका जो फाइल वर्क है, असाइनमेंट्स है, प्रैक्टिकल फाइल्स है, वो आप साथ के साथ निपटा दो, उसको हॉस्टल तक मत लेके मत जाओ। अगर ये 4 चीजें आप फॉलो करते हो, और प्लस जो मेरा रीडिंग और राइटिंग वाला जो मैंने आपको बता रखा है, इंग्लिश को भी वहां से इंप्रूव कर सकते हैं। बिकॉज आपको आना चाहिए सेंटेंस में बना के लिखना, मतलब यू अंडरस्टूड समथिंग, यू मस्ट नो हाउ टू राइट ऑन द आंसर शीट इन इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली and 99% chance you are going to write in English language only in the examination. So that is why my dear these things plays very important role. तो भाई साहब ये चीजें आपका था, 12 दिन में प्रिपरेशन कैसे करें बहुत अच्छी तरीके से और स्कोर काफी अच्छे लाएं। मैंने आपको बताया भाई पूरा सेमेस्टर लोग पढ़ते हैं और अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दे डोंट नो हाउ टू राइट ऑन द एग्जामिनेशन, ऑन द आंसर शीट इन द एग्जामिनेशन, एंड दे डोंट नो माय डियर हाउ टू स्टडी whatever they're studying, maybe engineering, maybe basic. These are things I have shared with many of the students. They got amazing result and you are going to get result my dear. And better क्या है, जो रीडिंग राइटिंग वाला बताया मैंने पूरा डिटेल में, उसमें जाओ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1-to-1 सर में आ सकते हैं आप, लाइव होगा आपके साथ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। उसके साथ इंग्लिश वाला कोर्स और उसके साथ बहुत सारे और कोर्सेज क्या मिलता है, फ्री मिलता है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।